द्वारका सेक्टर 14 वेगस मॉल के निकट रामलीला ग्राउंड में श्री सनातन रामलीला मंचन पर द्वारका एडीआरएफ टीम को किया गया सम्मानित। द्वारका सेक्टर 14 के रामलीला ग्राउंड में श्री सनातन रामलीला मंचन पर रामनवमी के पावन अवसर पर द्वारका और द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन की समस्त टीम ने की शिरकत। श्री सनातन रामलीला की अध्यक्षता बबीता सिंह की अगुवाई में ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन का रामलीला मंचन पर भव्य स्वागत दौरान समस्त टीम को राम स्मृति चिन्ह भेंट करने उपरांत राम नाम का पटका पहनाकर किया गया सम्मानित। ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन अध्यक्ष अजीत स्वामी ने मीडिया समक्ष श्री सनातन रामलीला के जीवंत मंचन को पुरातनतम धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सदैव जिंदा रखने का सार्थक जरिया बताते हुए श्री सनातन रामलीला की समस्त टीम का दिल से किया आभार व्यक्त। इसके अलावा ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन के गणमान्य सदस्यों ने श्री सनातन रामलीला जीवित मंचन प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए आगे क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। श्री सनातन रामलीला में जितना सेवा भाव से ये लोग भगवान राम के जीवन की शैली का चित्रण करते हैं, ये देखकर बहुत खुशी होती है। और यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भक्ति भाव, जो इस रामलीला में भरपूर देखने को मिलता है। इवन यहाँ पे जो मेला ऑर्गेनाइज किया है, ये भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया है और इसके लिए मैं आयोजकों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करना चाहूँगी। धन्यवाद। देखो, रामलीला हर साल होती है, हजारों साल से होती आई है, आगे भी होती रहेगी। रामलीला का मेन है कि आपके जो पुत्र के बारे में जो बताया गया है कि राम ने अपने पिता का कैसे कहना माना, जो आज कलयुग में नहीं लोगों को पता कि अपने बाप का कैसे आदर किया जाता है, ये लोगों को समझना चाहिए कि अपने परिवार का के साथ चलना चाहिए हमें। रामलीला का मतलब यही है कि हमारी जो विजयदशमी है कल, वो विजयदशमी जो एक बुरे पे अच्छाई की जीत है, इसलिए हम रामलीला हर साल लोगों को हिंदू सनातन में मैसेज दिया जाता है। जय श्री राम। ये मुझे तो लगता है कि शायद ये जो नाम है ना द्वारका, ये चित्रार्थ हो रहा है और पूरे देश के शायद राम भक्त ऐसा लगता है कि द्वारका में ही रहते हों। सबसे अधिक अगर जो दिल्ली में कहीं रामलीलाएं हो रही हैं तो वो द्वारका में ही हो रही हैं, और जितनी भव्यता के साथ हो रही है उसका कोई जवाब नहीं। और यहाँ मैं हर साल आता हूँ और इस रामलीला के अंदर जितनी गहराई लगातार, जितनी भव्यता और जितने राम भक्त यहाँ पर आते हैं, उतने राम भक्त बहुत कम रामलीलाओं में आते हैं। और इस रामलीला का मंचन और इस रामलीला के मैनेजमेंट के रूप में जो पूरी कमेटी है, वो बहुत शानदार ढंग से इसका मंचन करती है, चित्रण करती है। और बगल में वेगास मॉल भी है, मैं देख रहा हूँ कि बड़े लोग रामलीला का आनंद ले रहे हैं और छोटे बच्चे यहाँ झूलों की और सब चीज़ों की, खाने पीने की बहुत सुंदर व्यवस्था की है। तो इस नाते ये बहुत बढ़िया और एक सुंदर आयोजन यहाँ पर लगातार रहता है। मेरा तो बहुत मन यहाँ पर आके लगता है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और आने वाले समय में लगातार जिस तरह से इस रामलीला का आगे विस्तार हो रहा है, वो आगे और होता रहेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं समिति की जो प्रमुख रूप से बबीता जी देख रही हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं अपनी। कितना अच्छा मंचन और कहीं ना कहीं सब लोगों की एंगेजमेंट, सब लोगों की इसमें भागीदारी हो और एक संस्कार के काम में हमेशा बहन जी लगी हुई हैं। रामलीला के माध्यम से भी यहाँ सब लोगों को जोड़ा हुआ है। मेरी शुभकामना है पूरी समिति को कि इसी तरह से ये ऐसे धार्मिक कामों में लगे रहें। भगवान राम ताकत दे, शक्ति दे कि आगामी और समय में ये बहुत अच्छा मंचन हो, यहाँ के लोगों को अच्छा लाभ मिले। और आपके इस माध्यम से मैं एक आग्रह और करूँगा कि ये त्योहारों का अवसर है और त्योहारों के अवसर में सब लोगों को अपनी आवश्यकताओं की बहुत सारे सामान खरीदना होता है। जिस तरह से लंबे समय से देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को रख रहे हैं सब लोगों के बीच में कि हम सबको स्वदेशी चीज़ अपनानी चाहिए, स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए। अपने देश में जो बनी हुई चीज़ हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको ख़रीदें। और ये वार त्यौहार पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग बाग खरीदारी करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी जो इस रामलीला में आस्था रखते हैं
यहाँ आते हैं। आपके माध्यम से जहाँ जहाँ तक ये विषय जाए तो मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि स्वदेशी का उपयोग करें। ये बड़े सौभाग्य की बात है और बहुत ही गौरव की बात है कि आज द्वारका के जितने भी पार्क हैं, हर पार्कों में रामलीला का मंचन हो रहा है। और ये जो रामलीला की कमेटियां हैं और रामलीला का मंचन कर रही हैं, हिंदू धर्म का परचम फहरा रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और आप सभी की भूमिका अग्रणी रहेगी इसमें, और आपके बिना सहयोग के संभव नहीं हो सकता। ये हिंदुत्व अभी अपने परचम पे है और ये बहुत गौरव की बात है।